आप सभी बच्चों का हमारे YouTube चैनल राम का स्वागत है। आज का जो टॉपिक है क्लास 12 से रिलेटेड है। क्लास 12 में डेफिनेट इंटीग्रल्स चल रहा है। डेफिनेट इंटीग्रल्स का प्रॉपर्टी आपने देख चुका था। आज उसमें एक्सरसाइज 7.10 से पहले हम लोग कुछ सम इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जिसको जानना जरूरी है। चलिए उसको स्टार्ट करते हैं। आइए हम देखते हैं सम इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो डेफिनेट इंटीग्रल्स का उसको बता रहा है। क्वेश्चन नंबर 1 क्या है देखिए। प्रूव करना है आपको इंटीग्रेशन 0 से π/2 sin x बाय sin x प्लस cos x dx का वैल्यू π/4 आएगा। ये आपका एमसीक्यू क्वेश्चन में पूछा जाता है, शॉर्ट क्वेश्चन में पूछा जाता है। ध्यान रखिएगा कि यहाँ पर sin x है तो नीचे sin x प्लस cos होगा। ठीक है, आइए देखिए इसका प्रूफ। सबसे पहला काम हम लोग यहाँ से लेट कर लेंगे i बराबर इंटीग्रेशन 0 से π/2 है आपका, और ये आपका sin x है, नीचे आपका sin x प्लस cos x दिया हुआ है dx। इसको इक्वेशन 1 मान लीजिए। ठीक है, लेट कर लिए, कोई दिक्कत नहीं। अब आइए प्रॉपर्टी यूज करेंगे। मालूम है दोनों को जोड़ेंगे तो क्या होगा, लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट π/2, उसको x में से घटाएंगे तो क्या लिखेंगे x माइनस। इसको ऐसा लिख सकते हैं, देखिए i इक्वल टू इंटीग्रेशन 0 से π/2 सही रहा। यहाँ पर हम साइन दोनों लिमिट को जोड़ते हैं तो π/2 आया, तो π/2 माइनस x कह देंगे। नीचे भी साइन, यहाँ पर π/2 माइनस x प्रॉपर्टी है जो आपको बता चुके हैं। कॉस यहाँ से भी π/2 माइनस x, और यहाँ पर dx लिखेगा बाय प्रॉपर्टी यानी प्रॉपर्टी से हमने यूज किया। ठीक है, प्रॉपर्टी आपको बताया जा चुका है पिछले वीडियो में कि 0 से π/2 रहेगा तो इसको दोनों को जोड़ के घटाइएगा। ठीक, आई अब यहाँ से क्या लिख सकते हैं, देखिए i इक्वल टू इंटीग्रेशन 0 से π/2 साइन 90 माइनस π/2 का मतलब क्या होगा 90 डिग्री, तो साइन 90 माइनस थीटा क्या होगा कॉस, ये हो जाएगा आपका cos x साइन π/2 माइनस x, ये हो जाएगा आपका cos x और ये हो जाएगा आपका साइन x। ठीक, यहाँ पर dx लगाइए। ठीक, इसको इक्वेशन 2 मान लीजिए। देयरफॉर ये इक्वेशन 2 आया। अब गौर कीजिए, दोनों इक्वेशन को हम ऐड करेंगे, लिमिट सेम है इसीलिए, तो कहेंगे एडिंग इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2 वी गेट। ठीक, चलिए जोड़िएगा, आई जोड़ के हो जाएगा आपका 2i। लिमिट सेम है तो 0 से π/2 रहने दीजिए, दोनों को जोड़ दीजिए कर्ली ब्रैकेट स्टार्ट करके। ऊपर में क्या है भाई, देखिए साइन x, नीचे में है आपका साइन x प्लस cos x प्लस यहाँ क्या है सेकंड में cos x है आपका, तो cos x बाय नीचे लिखेंगे cos x प्लस आपका sin x। ठीक, कर्ली ब्रैकेट बंद dx। समझ गए कैसे, देख लें। इसका यहाँ पर लिखे, इसका यहाँ पर लिख दिया है। दोनों का डिनोमिनेटर देखिए सेम है तो एलसीएम वही लेंगे, तो क्या लिख सकते हैं बताइए। यहाँ से 2i इक्वल टू इंटीग्रेशन 0 से π/2 होगा, एलसीएम ले लेते हैं। एलसीएम हो जाएगा आपका sin x प्लस cos x। ध्यान से देखेंगे यहाँ पर sin x प्लस cos है, यहाँ cos x प्लस sin है, यानी a प्लस b हो या b प्लस है दोनों सेम होता है, इसलिए एलसीएम यही रहा। अब इससे इसको डिवाइड कीजिएगा, 1 आएगा, 1 को sin x से गुना करेंगे तो ऊपर में sin x प्लस इससे डिवाइड करेंगे, दोनों सेम चीज है, कट के 1 आएगा, cos x को 1 से मल्टीप्लाई कीजिएगा cos x आएगा। इस तरह से ये दोनों आपका आ गया। यहाँ पर dx देखिए सेम चीज है, आराम से इसको कैंसिल कर दीजिए तो क्या मिलेगा। अब यहाँ आगे बढ़ते हैं हम, देखिए इसके आगे हमको क्या आएगा, कहेंगे डेट इम्प्लाइज 2i बराबर, यहाँ पर इंटीग्रेशन 0 से आपका π/2 है और यहाँ पर कट गया है दोनों 1 टाइम्स आइए तो dx बचा, तो सिर्फ यहाँ पर हम dx लिख देते हैं। अब आइए 2i इक्वल टू क्या देगा, dx का इंटीग्रेशन पता है आपको कि x होता है, लिमिट 0 से π/2 है। अब हम इसको तोड़ते हैं तो क्या लिखेंगे, 2i इक्वल टू पहले अपर लिमिट यानी π/2 माइनस लोअर लिमिट 0। अब यहाँ से हम देख पा रहे हैं कि 2i का वैल्यू हमको π/2 मिला, हमें i चाहिए, देयरफॉर i इक्वल टू क्या हो जाएगा π/4, 2 मल्टीप्लाई में डिवाइड कर। इस तरह से आपने देखा i का वैल्यू क्या है π/2। तो अब हम कह सकते हैं हेंस देखें, हेंस इंटीग्रेशन 0 से π/2, ऊपर में आपका sin x हो, नीचे में आपका यहाँ पर sin x प्लस cos x dx, वैल्यू क्या आएगा π/4। इस तरह से ये प्रूव्ड हो गया। ठीक है, इस तरह का बहुत सारे क्वेश्चन होंगे, ध्यान दीजिएगा। जैसे 6:t रेशियो में 6 है ना, जैसे आपका साइन cos 10 और आपका सेक cosec है, 6:t रेशियो है, उसमें से 90 माइनस थीटा आपको पता है कि साइन 90 माइनस थीटा क्या देते हैं, साइन 90 माइनस थीटा cos x, cos 90 माइनस sin x होता है। तो साइन cos में एक रिलेशन बनेगा, जैसे ऊपर में हम साइन नीचे साइन cos दिए, ऊपर में cos नीचे में साइन cos दे सकता है, कोई दिक्कत नहीं, ये क्वेश्चन हो गया। अगर ऊपर मान लीजिए 10 देगा तो उसके साथ कौन आएगा, 10 किसे बदलता है cot में, तो ऊपर में होगा 10x, नीचे में 10x प्लस cot x, या ऊपर में cot x नीचे में cot x प्लस 10x होगा। ठीक है, अगर उसने दूसरे टाइप का आएगा तो क्या आएगा, मान लीजिए सेक किस में बदलता है cosec में, तो ऊपर होगा sec x, नीचे में होगा sec x प्लस cosec x, या ऊपर में cosec x तो नीचे हो जाएगा cosec x प्लस sec x। सबका आंसर क्या आएगा π/4। इस तरह का क्वेश्चन आपके एग्जामिनेशन में से काफी इंपॉर्टेंट है, इसका प्रैक्टिस कर लीजिएगा, हर बोर्ड में ये क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए।
चलते हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 देखिए क्या कहता है। प्रूव दैट इंटीग्रेशन 0 से पाई बाई 2 log sin x dx है इक्वल टू दिया है इंटीग्रेशन 0 से पाई बाई 2 log cos x dx इक्वल टू इसका जो वैल्यू आएगा माइनस पाई बाई 2 log 2 या माइनस हटाइएगा तो पाई बाई 2 log 1 बाई 2 ये माइनस ऊपर जाके आ जाएगा। यानी देखिए आपसे पूछा जाए इंटीग्रेशन 0 से पाई बाई 2 log sin x या पूछा जाए इंटीग्रेशन 0 से पाई बाई 2 log cos x, दोनों का आंसर आपको ध्यान में रखना है कि दोनों का जो आंसर आता है वो माइनस पाई बाई 2 log 2 या माइनस हटा देगा तो क्या आ जाएगा पाई बाई 2 log 1 बाई 2। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जामिनेशन व्यू से आइए इसको हम देखते हैं। बहुत देखिए किससे इसको प्रूफ करते हैं। चलिए हम इसका प्रूफ लिखने जा रहे हैं, ध्यान दीजिए। यहाँ से हम लिखेंगे, लेट कर लेते हैं, लेट आई इक्वल टू इंटीग्रेशन 0 से पाई बाई 2 log आपका यहाँ पर साइन एक्स है dx, इसको इक्वेशन फर्स्ट मानेंगे। ठीक है, अब आइए प्रॉपर्टी आपको याद है, दोनों लिमिट को जोड़ के जितना आएगा उसमें से x को माइनस किया जाता है। तो क्या लिखेंगे यहाँ से देखिए, i इक्वल टू इंटीग्रेशन 0 से पाई बाई 2 यहाँ लिख सकते हैं log, और ये साइन सही रहा इसको कह देंगे पाई बाई 2 माइनस एक्स dx। समझे कैसे, दोनों लिमिट को जोड़ेंगे तो पाई बाई 2 हुआ, उसमें से x घटाएंगे। यहाँ लिख देते हैं बाय प्रॉपर्टी, यानी प्रॉपर्टी से हम लोग ये लाए। चलिए अब यहाँ पर बताइए, कह सकते हैं देयरफॉर देखिए i इक्वल टू इंटीग्रेशन 0 से पाई बाई 2 और log बताइए साइन पाई बाई 2 माइनस एक्स क्या देगा, तो कहेगा cos x देगा, इसको लिखिएगा cos x। अब यहाँ पर एक बात आप अच्छी तरह से समझ लीजिए, अगर मान लीजिए कि हमसे साइन log sin x पूछा है तो हम ऐसे चलेंगे, फर्स्ट माने इसको, यहाँ पर cos आएगा। अगर हमसे ये पूछेगा log cos x, इसको हम यहाँ पर log cos x मानेंगे फर्स्ट, तो ये बदल के क्या आ जाएगा log sin x, इन दोनों एक दूसरे के, इसलिए ये पूछे या ये, अगर फर्स्ट इक्वेशन sin x log sin x है तो सेकंड में क्या आ जाएगा log cos x, अगर log cos x फर्स्ट इक्वेशन में है तो सेकंड में क्या आ जाएगा log sin x। अब दोनों इक्वेशन को ऐड करेंगे तो लिखते हैं एडिंग, देखिए एडिंग इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2 वी गेट, मतलब दोनों इक्वेशन को ऐड करते हैं, जोड़ते हैं। याद रखिएगा लेफ्ट में लेफ्ट जोड़ेंगे, राइट में राइट, तो आई आप जानते हैं 2i होगा। यहाँ पर लिमिट सेम है तो 0 से पाई बाई 2 होगा, इसको लिख देते हैं log sin x प्लस log cos x, दोनों का dx को बाहर कर देते हैं। ठीक है, कहीं कोई कंफ्यूजन नहीं। ठीक है, लिमिट सेम था, दोनों को जोड़ दिए। ठीक है, अच्छा आइए अब यहाँ से कहेंगे 2i इक्वल टू, देखिए क्या है, ये आपको लिख सकते हैं 0 से पाई बाई 2। ठीक, लॉग का क्या रूल है, लॉग में अगर कोई चीज प्लस होता है तो क्या होगा, आपका गुना हो जाएगा। तो क्या लिखेंगे, लॉग में लिखेंगे साइन एक्स इंटू कॉस एक्स। क्यों लिखेंगे बताते हैं रीजन, देखिए यहाँ रीजन बता दें कि सिंस लॉग में m इंटू एन का फॉर्मूला होता है log m प्लस log n, यही कारण है कि हमें log sin x प्लस log cos x था, दोनों को गुना में लिख देंगे log sin x cos x, कोई दिक्कत नहीं आई। आगे बढ़ते हैं, अब यहाँ से हम कह सकते हैं 2i इक्वल टू, देखिए इंटीग्रेशन 0 से पाई बाई 2 सही रहा, क्या हम इसको log 2 sin x cos x और नीचे में 2 डाल देते हैं, मुझे क्या है ताकि ये बैलेंस रहे, 2 से ऊपर मल्टीप्लाई 2 से नीचे डिवाइड। ठीक है, अब आइए ऊपर में देखिए 2 sin x cos x फॉर्मूला देगा sin 2x का, इसलिए हम इसको ऐसे लिखेंगे 2i इक्वल टू इंटीग्रेशन 0 से पाई बाई 2, ये log ऊपर में हो जाएगा sin 2x, नीचे में हो जाएगा 2 dx। ठीक, dx अब क्या करेंगे, log में डिवाइड में माइनस होता है तो इसको हम ऐसा लिख सकते हैं। आगे चले, अब यहाँ से हम कह सकते हैं कि डेट इम्प्लाइज 2i इक्वल टू, इसको ऐसे लिखिए इंटीग्रेशन 0 से पाई बाई 2 ऊपर में log साइन आपका 2x dx, और यहाँ माइनस कर देते हैं इसके बदले, देखिए इंटीग्रेशन 0 से पाई बाई 2 log 2 dx। समझ गए होंगे, रीजन बता दें कि सिंस log में अगर m बाई n हो तो इसको लिखा जाता है log m माइनस log n, इस तरह से। ठीक है, तो यहाँ पर 2 डिवाइड में था इसलिए माइनस करके अलग कर दिए, लिमिट सेम लगेगा, कहीं कोई कंफ्यूजन नहीं। अब आइए, अब यहाँ पर क्या करना है, सो देखिए हम इसको ऐसा लिख सकते हैं, पुट करते हैं फर्स्ट पार्ट में, देख रहे हैं लिखते हैं पुट यहाँ से कि 2x इक्वल टू t इन फर्स्ट पार्ट, पहला पार्ट। ठीक, जब पहला पार्ट में 2x के जगह आप t डालेंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ से 2 बाहर dx का 1 और यहाँ से dx बराबर dt। फाइनली आप बोल सकते हैं कि dx का मान हाफ dt होगा।
ठीक, इस तरह से लिमिट बदल देते हैं। लिमिट में कहेंगे कि व्हेन x इक्वल टू 0 देन t का मान, गौर कीजिए x की जगह 0 तो 0 इंटू 2 तो हो जाएगा 0। ठीक, व्हेन कहिएगा यहाँ पर व्हेन x इक्वल टू पाई बाई 2 देन t का मान, गौर कीजिए जैसे ही पाई बाई 2 डालेंगे 2 का पाई, तो यहाँ पर पाई आ जाएगा। तो हम कह सकते हैं कि देयरफॉर अब हमारा 2i का जो फॉर्म होगा फर्स्ट पार्ट में ही काम करेंगे, सेकंड पार्ट में कुछ नहीं। आई तो क्या लिखेंगे यहाँ पर हमारा सबसे पहले तो इंटीग्रेशन, जहाँ 0 था वहाँ देखिए 0 ही रहा, जहाँ पर पाई बाई 2 था वहाँ पाई हो गया। अब यह हमारा लॉग, ये साइन 2x की जगह t डाले हैं साइन t, और dx का मान हाफ dt है तो 1/2 dt आएगा। ठीक, माइनस log 2 इसमें बाहर हो जाएगा और इंटीग्रेशन 0 से पाई बाई 2 dx रहेगा। ठीक, इसमें log 2 कांस्टेंट है इसलिए बाहर कर लिए, dx का इंटीग्रेशन करेंगे। ठीक, अब आइए क्या लिख सकते हैं, सो देखिए यहाँ से 2i इक्वल टू ये हो जाएगा हाफ बाहर, इंटीग्रेशन 0 से पाई और log हो जाएगा आपका साइन t dt। ठीक, माइनस log 2 इसका हो जाएगा आपका x 0 से पाई बाई 2। ठीक, अब आइए गौर कीजिए यहाँ log साइन t जो है वो आपका इवन फंक्शन करेगा। क्यों? क्योंकि दोनों को जोड़िएगा तो हो जाएगा पाई, और साइन पाई माइनस टी क्या देगा, यानी साइन टी ही देगा, यानी इसको सेम रहेगा। तो इसको क्या लिख सकते हैं, इसका प्रॉपर्टी से हम लिख सकते हैं 2i इक्वल टू हाफ, इसके जगह लिखिएगा 2 टाइम्स इंटीग्रेशन हो जाएगा आधा आधा दोनों का, 0 का आधा 0, पाई का आधा पाई बाई 2, और ये हो जाएगा आपका log साइन टी डी टी माइनस log 2 इसका वैल्यू पाई बाई 2 माइनस 0 बाई प्रॉपर्टी लिख देते हैं, बाई प्रॉपर्टी। ये प्रॉपर्टी से हमने लाया। ठीक है, यहाँ पर प्रॉपर्टी यूज किए हैं जो कि आपको प्रॉपर्टी पढ़ा चुके हैं उसमें 2 टाइम्स वाला। आइए इस 2 से 2 को काट देंगे। क्लियर, अब आपका याद कीजिए यहाँ से लिख सकते हैं 2i इक्वल टू ये हो जाएगा आपका इंटीग्रेशन 0 से पाई बाई 2। ठीक, अब देखें ना प्रॉपर्टी में बताया गया था कि अगर कोई फंक्शन एफ ऑफ एक्स में है डायरेक्ट उसको चाहे तो हम टी में बदल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। तो हम इसको टी से डायरेक्ट एक्स में लाना चाहते हैं, लिख सकते हैं log साइन ऑफ एक्स डी एक्स, दोनों बदल जाएगा डायरेक्ट, और ये हो जाएगा पाई log 2 इसका वैल्यू होगा पाई बाई 2। ठीक, बाई प्रॉपर्टी यहाँ भी लिख दीजिए, ये प्रॉपर्टी यूज किए, प्रॉपर्टी बाई प्रॉपर्टी। ठीक, अब आइए अब क्या कहते हैं, गौर कीजिए इक्वेशन फर्स्ट में हम इसको क्या माने, log sin x dx को i माने, इसका वैल्यू यहाँ पर बिठा देंगे आई। तो क्या लिखेंगे, कहेंगे डेट इम्प्लाइज 2i इक्वल टू i माइनस इसको लिख सकते हैं पाई बाई 2 log 2 बाई इक्वेशन फर्स्ट, हम लोग फर्स्ट इक्वेशन का यूटिलाइज किए। अब यहाँ से कह सकते हैं 2i माइनस i इक्वल टू माइनस में पाई बाई 2 log 2। ठीक, यहाँ से तो कह सकते हैं कि यहाँ से डेट इम्प्लाइज i का वैल्यू प्राप्त हुआ, यानी माइनस पाई बाई 2 log 2। देखिए ध्यान से, अब इस माइनस को हटाना चाहेंगे तो इस 2 पर चला जाएगा, तो क्या लिखेंगे देखिए, कह सकते हैं पाई बाई 2 log 2 के पावर -1, जिसको लिख सकते हैं पाई बाई 2 log 1/2। इस तरह से आपका ये वैल्यू आ गया। अब आप हेंस देके लिख सकते हैं डायरेक्ट, यहाँ से कह दें कि हेंस देके, ठीक है कोई दिक्कत तो नहीं, हेंस देके लिख दीजिए यहाँ से कि जो मेरा इंटीग्रेशन है 0 से पाई बाई 2 log साइन ऑफ x dx, या इक्वल टू होगा 0 से पाई बाई 2 log cos x dx, इसका वैल्यू माइनस पाई बाई 2 log 2 या पाई बाई 2 और log 1/2 होगा। इस तरह से ये आपका प्रूव्ड हो गया। ये क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है, इसको आप लोग अच्छी तरह से देख लीजिए, 2 4 5 बार प्रैक्टिस करके। ठीक है, एग्जामिनेशन भी उसे अक्सर एग्जाम में पूछा ही जाता है, इसलिए अच्छी तरह से इसका प्रैक्टिस कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3 है। ये प्रूव डेट करना है आपको, इंटीग्रेशन 0 से पाई बाई 2 log 10x dx है, इक्वल टू इसका वैल्यू आएगा इंटीग्रेशन 0 से पाई बाई 2 log cot x dx इक्वल टू 0। यानी आपको समझना है कि आपको इंटीग्रेशन 0 से पाई बाई 2 log 10x dx पूछे या इंटीग्रेशन 0 से पाई बाई 2 log cot x dx पूछे, दोनों का वैल्यू 0 आता है। ठीक है, इसको हम प्रूफ करके दिखाते हैं, ये बहुत आसान है। देखिए कैसे, सबसे पहले यहाँ लिखेंगे प्रूफ यानी प्रमाण, समझ रहे हैं। आइए यहाँ से कहेंगे हम लेट कर लेते हैं, लेट i इक्वल टू इंटीग्रेशन 0 से पाई बाई 2 है log आपका यहाँ पर 10x dx, इसको फर्स्ट इक्वेशन मान लेंगे। ठीक है, इसलिए लेट कर लिए, कोई दिक्कत नहीं आई।
अब क्या करना है, प्रॉपर्टी देखिए, यहाँ से आई इक्वल टू लिख सकते हैं इंटीग्रेशन 0 से π/2 लॉग, चलिए दोनों लिमिट को जोड़िएगा तो क्या हो जाएगा π/2, तो इसको यहाँ लिख सकते हैं π/2 माइनस एक्स डी एक्स बाई प्रॉपर्टी, ये प्रॉपर्टी है ना कि दोनों लिमिट को जोड़ के हम देखते हैं सब्ट्रैक्ट करके, 0 और π/2 को ऐड कीजिएगा तो π/2 उसमें से x को माइनस करना लिख दिए। अब आइए यहाँ से क्या लिख सकते हैं, देयरफॉर आई इक्वल टू इंटीग्रेशन 0 से π/2 सेम रहा, ये लॉग सही रहा, tan 90 माइनस थीटा, अगर आपसे पूछा जाए tan 90 माइनस कॉट थीटा, यानी यहाँ tan 90 π/2 माइनस एक्स है तो कॉट हो जाएगा, तो इसको लिखेंगे हम लोग cot x dx, इसको इक्वेशन 2 मानेंगे। इसीलिए देखिए ध्यान से, अगर सवाल में आपको यहाँ पर अगर मान लीजिए ये पूछेगा log cot x, इसको फर्स्ट मानिएगा तो यहाँ पर 10 आ जाएगा, log cot 10x सेकंड हो जाएगा, हम यहाँ पर log 10x को फर्स्ट माने हैं तो यहाँ log cot x क्या आ जाएगा सेकंड। अब दोनों इक्वेशन को जोड़ेंगे तो लेफ्ट में लेफ्ट, राइट में राइट जोड़ा जाता है, देखिए आप। चलिए अब लिखते हैं एडिंग, तो यहाँ से कहेंगे एडिंग इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2 वी गेट, क्या मतलब हुआ, समीकरण 1 और समीकरण 2 को जोड़ने पर हम पाते हैं। आइए जोड़िए, आई आई तक कहिएगा डायरेक्ट 2i, यहाँ लिमिट सेम है, इंटीग्रेशन π/2 रहेगा, दोनों को ऐड कीजिए तो कैसे लिखिएगा, कहिएगा log 10x प्लस log cot x, ठीक, दोनों से dx को हमने बाहर कर दिया, ठीक, dx बाहर, कोई दिक्कत नहीं। log का क्या रूल है, अगर प्लस में है तो मल्टीप्लाई होता है, तो इसको आप ऐसा लिख सकते हैं 2i इक्वल टू इंटीग्रेशन 0 से π/2 और ये हो जाएगा log, इसको आप लिख सकते हैं ब्रैकेट में 10x इंटू cot x, ठीक, dx, रीजन डालिएगा कि सिंस आप पढ़े कि log m प्लस log n का फार्मूला हम लोग जानते हैं log m इंटू n होता है, यही ना फार्मूला है, इसका यूटिलाइज किए, दोनों प्लस में था तो यहाँ मल्टीप्लाई। अब गौर कीजिए, अब यहाँ से आप देख सकते हैं कि 2i का जो वैल्यू है वो देगा इंटीग्रेशन 0 से π/2 और π/2 है, और लॉग में आपका 10 इंटू कॉट, आपको मालूम है tan थीटा इंटू कॉट थीटा 1 होता है, तो इसको आप लिख दीजिएगा 1, ठीक, ये 1 आ गया, और dx, गौर कीजिए यहाँ पर log 1 कांस्टेंट है तो बाहर करेंगे तो क्या लिखेंगे, इसको लिख सकते हैं log 1 बाहर और इंटीग्रेशन 0 से π/2 dx, क्लियर। अब देखिए यहाँ से हम आगे बढ़ते हुए क्या लाएंगे, कह सकते हैं डेट इम्प्लाइज 2i इक्वल टू log 1 का मान, याद रखिए बेस कुछ भी होगा log 1 का मान 0 होता है, तो हम इसको ऐसे लिख देते हैं log 1 हुआ 0, इसका वैल्यू हो जाएगा आपका x dx का, और 0 से π/2। फाइनली आपको पता है कि 0 से किसी भी क्वांटिटी को, वैसे ये 0 यहाँ पर सिंप्लीफाई करिएगा तो π/2 आया, π/2 माइनस एक्स, π/2 माइनस 0 तो π/2 आया, अब 0 को π/2 से गुना करेंगे तो 0 मिलेगा, तो क्या लिखिएगा 2i इक्वल टू 0, हमें i चाहिए तो i बराबर क्या होगा 0/2, इस तरह से यहाँ का आ गया आपका 0, अंत में हेंस लगा के आप लिखिए हेंस इंटीग्रेशन 0 से π/2 log 10x dx पूछा जाए, या इंटीग्रेशन 0 से π/2 log cot x dx पूछा जाए, सबका वैल्यू क्या आएगा 0, इस तरह से हम इसको प्रूव कर लेंगे। बहुत आसान क्वेश्चन है, कितना बार पूछ चुका है, चलिए इसको आप देख लिए, अब इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलते हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4 है आपके सामने, इवेलुएट इंटीग्रेशन -1 से 2 मोड में है x³ माइनस एक्स dx, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, देखिए एग्जामिनेशन व्यू से। आइए सबसे पहले इसको हमको इवेलुएट करना है, मतलब इसका मान प्राप्त करना है। सबसे पहले हम यहाँ लिखेंगे सॉल्यूशन, देखिए इसका i इक्वल टू इंटीग्रेशन -1 से 2 मोड में है आपका x³ माइनस एक्स dx। सबसे पहला स्टेप देखिए, जो मोड के अंदर में है उसको हम 0 के बराबर करते हैं, तो मोड के अंदर में क्या है x³ माइनस एक्स, तो हम यहाँ पर दिखाते हैं, आप नोट में i, इसको ऐसा लिख सकते हैं, कहिएगा x³ माइनस एक्स इक्वल टू 0, इसमें से आप x कॉमन लेंगे तो क्या बचेगा x² माइनस 1 इक्वल टू 0, यहाँ से आप x इंटू इसको एक बार x प्लस 1 है, एक बार x माइनस 1 लिखेंगे, क्यों, क्योंकि a² माइनस इसको 1 का स्क्वायर कर दे तो कोई दिक्कत तो नहीं, a² माइनस b² का फॉर्मूला पर तोड़ दी। अब आइए तो क्या देगा, यहाँ से आपको आया x इक्वल टू 0 और x प्लस 1 इक्वल टू 0, और यहाँ से आया x माइनस 0 है इक्वल टू 0, तो फाइनली क्या देखिए आपका फाइनल वैल्यू आया x इक्वल टू 0, x इक्वल टू -1 और x इक्वल टू 1, ये 3 वैल्यू आया। हमारा लिमिट कहाँ से है, -1 से 2। देखिए नंबर लाइन पर समझिए कि अगर हमको ये लिमिट जो दिया था वो -1 मान लीजिए यहाँ पर है और 2 यहाँ पर है, ठीक, बीच में 0 होगा, मान लीजिए यहाँ पर 0 होगा, 0 1 होगा, यहाँ पर 1, ठीक, गौर कीजिए कहाँ 0 तो एक पॉइंट ये रहा, -1 तो ये रहा, और एक +1 यानी यहाँ, यानी सबसे पहला लिमिट क्या होगा, गौर कीजिए, यानी हमको -1 से
आना होगा 0, तो पहला लिमिट ये लेना पड़ेगा आपको -1 से 0, ठीक, एक लिमिट यहाँ से गौर कीजिएगा। दूसरा क्या होगा, 0 से 1 लेना होगा, दूसरा लिमिट आप यहाँ से यहाँ तक लेंगे 0 से 1, और फिर लीजिएगा 1 से 2, इस तरह से हम लिमिट कंसीडर करेंगे, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। आइए अब हमको समझना क्या है, यहाँ से हमारा लिमिट होगा यहाँ से i इक्वल टू पहला -1 से कहाँ तक जाना है, 0 तक, मोड में लिखिए वैसे ही x³ माइनस x dx प्लस इंटीग्रेशन, फिर क्या है अगला लिमिट 0 से 1, तो 0 से आप 1 लिखेंगे, मोड में x³ माइनस x dx, चलिए प्लस फिर अगला लिमिट 1 से 2, तो लिखिए 1 से 2 लिखिएगा, मोड में x³ माइनस x dx, कोई कंफ्यूजन नहीं। अब ध्यान देना है, मोड का रूल आप जानते हैं ना, कि अगर यहाँ पर देख लीजिए कि मोड x का क्या वैल्यू होता है, ये होता है -x इफ x लेस देन 0, मतलब अगर मोड के अंदर में जो क्वांटिटी है अगर वो 0 से छोटा है तो उसमें माइनस लगा के लिखना है, अगर वो पॉजिटिव है तो उस समय हम +x लिखते हैं, कब, इफ x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, जब वो 0 के बराबर या 0 से बड़ा होगा तो +x लिखेंगे, इस बात पर ध्यान देंगे। अब गौर कीजिए, यहाँ पर x³ माइनस x, जिसको आप आसानी से समझने के लिए ऐसा लिख सकते हैं, एक लाइन यहाँ से कि x इंटू x² माइनस 1, या फैक्टर यहाँ पर है ही आपका दिया हुआ, इस पर देखिए, कोई दिक्कत नहीं, इसको छोड़िए। आइए इसमें क्या करना है, इसके बीच का कोई वैल्यू लीजिए, यानी -1 से यानी 0 के बीच में, मान लीजिए यहाँ पर आपका -1/2 है, -1/2 बैठा के देखिए, जैसे यहाँ पर -1/2 बैठाएंगे तो देखिए क्या देगा, -1/2 निगेटिव, इसका साइन हुआ निगेटिव, ठीक, इसका देखिए -1/2 प्लस हाफ, तो ये हो जाएगा आपका पॉजिटिव, ठीक, यहाँ पर -1/2 माइनस ये भी निगेटिव। अब बताइए, दो निगेटिव है तो निगेटिव निगेटिव क्या हो गया आपका, निगेटिव निगेटिव पॉजिटिव हो गया, ये पॉजिटिव पहले से था तो पॉजिटिव, तो रिजल्ट पॉजिटिव आएगा। यानी अगर हम इस इंटरवल में देखते हैं तो हमारा इसका वैल्यू जो है x³ माइनस x का वो पॉजिटिव लेता है, तो डायरेक्ट निकालिएगा बाहर में, यानी नीचे वाला +x, तो क्या लिखेंगे इसको, i इक्वल टू इंटीग्रेशन -1 से 0, ये हो जाएगा आपका x³ माइनस x dx, क्लियर। चलिए प्लस, अब यहाँ पर देखिए इंटीग्रेशन 0 से 1, यानी अब इस इंटरवल में सोचना है, इस इंटरवल में हम +1/2 ले लेते हैं, देखिए 1/2 के बारे में सोचते हैं, लेके क्या देगा, ये पॉजिटिव होगा, यहाँ पर मान लीजिए ये पॉजिटिव आया केस, ये भी पॉजिटिव हुआ, और इसमें से 1 माइनस होगा तो निगेटिव, दो पॉजिटिव, फाइनल रिजल्ट क्या देगा, इस समय निगेटिव देगा, तो निगेटिव जब आ रहा है तो क्या देंगे, माइनस लगा के लिखेंगे, यहाँ पर मोड x का वैल्यू -x, तो लिखिएगा आप माइनस ब्रैकेट में x³ माइनस x dx, ठीक, प्लस। अब आइए 1 से 2, अब यहाँ देखना है 1 से 2 का मतलब क्या हुआ, मान लीजिए हम 3/2 ले लेते हैं, 1.5 यानी 1.5, यहाँ पर क्या होगा पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव हो जाएगा, और यहाँ ये भी पॉजिटिव, तीनों पॉजिटिव है, अगर तीनों पॉजिटिव हो तो रिजल्ट क्या मिला, पॉजिटिव, इस समय डायरेक्ट प्लस में लिखाएगा, क्या लिखिएगा आपका x³ माइनस x और dx लिखाएगा, क्लियर है, इंटरवल अलग हो गया, तोड़ दी। अब आइए अब इसको इंटीग्रेट करते हैं, तो i बराबर इंटरवल इसका देखिए x³ का क्या होगा मालूम है आपको, x के पावर 4/4 माइनस x का क्या होगा x²/2, रूल आपको पता है -1 से 0, चलिए प्लस इसको तोड़िए, इसका हो जाएगा -x³ यहाँ से, तो ये हो जाएगा -x के पावर 4 और बाई कहिएगा 4, माइनस माइनस प्लस हो गया, इसका x का क्या होगा x²/2 इंटीग्रेशन, और यहाँ 0 से 1 लीजिएगा, प्लस इसका देखिए x³ का x के पावर 4/4 माइनस x का x²/2, कहाँ से 1 से 2, ठीक। अब आइए पहले अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट करेंगे, तो i बराबर 0 के पावर 4 करेंगे, डायरेक्ट हो जाएगा, यानी 0/4, इसको लिख देते हैं 0, चलिए 0 का माइनस, 0 का स्क्वायर 0/2 तो 0, चलिए -1 का माइनस देंगे, -1 का पावर 4, यानी -1 को 4 में गुना कीजिएगा प्लस हो जाएगा, तो प्लस हो जाएगा, यानी 1/4 आया, ये माइनस माइनस हो गया आपका प्लस, -1 का स्क्वायर प्लस, तो +1/2, समझ गए होंगे यहाँ। चलिए आगे बढ़ते हैं, इस इंटरवल का इसका कहानी था, इसमें देखिए 1 का यानी पावर 4 तो 1 ही हुआ, 1/4 तो ये माइनस में आएगा आपका -1/4, ठीक, ये दिया, चलिए प्लस यहाँ से 1, तो 1 का स्क्वायर 1/2, 0 डालेंगे तो ये हो जाएगा माइनस माइनस प्लस, लेकिन 0 हुआ, फिर माइनस 0 डालेंगे तो ये 0 हो जाएगा। चलिए इसका देखिए 2 डालना है, 2 के पावर 4 कितना देगा, 2 दूनी 4 दूनी 8 16, तो 16/4 लिखिए, तो इसको लिखिए 16/4, माइनस 2 का स्क्वायर कीजिए तो इसको लिखिए 4/2, 2 का 4, फिर 1 से माइनस 1 के पावर 4 यानी 1/4 रहेगा, फिर माइनस माइनस हो गया आपका प्लस, 1 का स्क्वायर 1/2, ठीक। अब देख लीजिए कहाँ पर क्या कटने वाला है, क्या जुड़ने वाला है, फाइनल जो जवाब आया i बराबर, हम देख पा रहे हैं यहाँ से
हमारा -1/4 प्लस 1/2 -1/4 प्लस 1/2, फिर यहाँ से इसको काट दीजिए, 4 1 जा 4 4 जा 16, तो ये हो जाएगा आपका +4। यहाँ से इसको काटिए, 2 1 जा 2 2 जा, यानी 1 है, ये -2, ठीक, और फिर -1/4 और प्लस 1/2, ठीक। देख लीजिए, अब गौर कीजिए कितना कहाँ पर क्या है। हम ऐसा चल सकते हैं, डिजिट में देखिए 4 में से 2 चला जाएगा सीधा अंक, तो ये बचेगा आपका i = 2 बचा प्लस में यहाँ से, ठीक। -1/4 -1/4 -1/4 कितना हुआ 3 बार, तो इसको डायरेक्ट लिख दीजिए आप -3/4। चलिए 1/2 1/2 1/2 कितना है 3 बार, 1 2 और 3, तो इसको लिखिए प्लस में 3/2, ठीक है, ऐड हो गया डायरेक्ट। अब आइए सबका एलसीएम लेते हैं, तो क्या देगा देखिए, एलसीएम हो जाएगा आपका 4 4 2 जा 8 माइनस 4 से देंगे तो 3 प्लस 2 से देंगे तो 2 3 दूना 6, तो कितना हुआ 8 6 14, यानी 14 -3/4, घटा लीजिएगा तो क्या बचेगा 11 आपका 4, ये आपका आंसर आ रहा है, ठीक है। देख लीजिए 11/4 आ गया आंसर, अंत में कह सकते हैं हेंस देख के हम लिख सकते हैं हेंस i = 11/2, नहीं 2 नहीं 4 है, 11/4 कहिए, ठीक, यही आपका आंसर है। या इसको मिक्स फ्रैक्शन में बदलिएगा, बदल सकते हैं, बदलिएगा तो क्या लिखिएगा बताइए, 4 दूना 8, तो इसको i बराबर ऐसा भी लिख सकते हैं, 4 दूना 8 यानी 2 होल, बच गया 3, तो 3/4, दोनों में से कोई भी आंसर लिख सकते हैं। यहाँ मिक्स फ्रैक्शन में बदल के होगा, यहाँ ऐसे ही छोड़ दीजिए। ये था आपका कंप्लीट सॉल्यूशन, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है मोड का, ठीक है, इसको आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इस तरह से आपका ये 4 क्वेश्चन था जो काफी एग्जामिनेशन व्यू से इंपॉर्टेंट था, इसको आप देख लिए हैं। अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में चलेंगे एक्सरसाइज 7.10 में, क्वेश्चन नंबर शुरू से बताया जाएगा। चलिए यहाँ तक भी धन्यवाद, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।